अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली कसूर शहर के ऊपर वाक़ भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर गन्ना सिंह बॉर्डर जाने का इत्तेफाक हुआ, जो कि लाहौर से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर है। और जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो दिल्ली और फ़िरोज़पुर शहर के माइलस्टोन्स आपको नज़र आते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि आप बॉर्डर एरिया में पहुँच गए हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ इलामात नज़र आती हैं, जैसे शाही किला की ये इलामत है, बहुत खूबसूरत दीदा ज़ेब है, देखने से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ पर एक मस्जिद भी है, जहाँ पे आप नमाज़ अदा कर सकते हैं। साथ ही ये पाकिस्तान रेंजर्स की बैरक है, जो कि उनके क़याम करने की जगह है। पाकिस्तान रेंजर्स वो फ़ोर्स है, जो कि इस बॉर्डर की हिफाज़त करती है, पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स की। जब आप यहाँ पर आते हैं तो परचम उतारने की तकरीब देखते हैं। परचम उतारने की तकरीब की आपको पहले से परमिशन लेनी होती है, और जब आप चलते हैं, जाते हैं तो लाउड स्पीकर्स की आपको गूंज सुनाई देती है। दोनों साइड के लाउड स्पीकर्स आपस में जंग करते हुए महसूस होते हैं। कान पर ही आवाज़ सुनाई नहीं देती। जी, हम ये परेड एरिया में आ चुके हैं, और ये पाकिस्तानी इंक्लोजर है, ये सामने भारतीय इंक्लोजर है। सामने ये जो आपको रेलिंग नज़र आ रही है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का। यहाँ पर दोनों साइड्स अपने-अपने परचम उतारेंगी मगरिब से थोड़ा पहले, और अब यहाँ पर कंडक्ट के मुतालिक ऐलान होगा। पहले भारतीय साइड हिंदी में और फिर पाकिस्तानी साइड उर्दू में ऐलान करेंगी, जिसको अमल करना ज़रूरी है। मैं देश की ओर से सभी दर्शकों का इस परेड प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा सजेशन है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से धर्म, जाति और क्षेत्र से संबंधित कोई भी स्लोगन न बोला जाए। स्लोगन केवल देशभक्ति से संबंधित हो, जैसे भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से हम आपको गन्ना सिंह बॉर्डर पर खुशामदीद कहते हैं। तमाम बहन भाइयों और बच्चों से गुजारिश है कि परेड के दौरान परेड वैल्यू में गैर अखलाकी नारों और लूटिंग से परहेज करें, मां सिवाय इन नारों के। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जीवे जीवे पाकिस्तान। शुक्रिया। ये आपने देखा कि रेलिंग हटा दी गई है और बाकायदा तकरीब का आगाज हो गया। पाकिस्तानी साइड के जवानों ने बूट बजाकर अपना अंदाज दिखाया। अब भारतीय साइड से भी 2 जवान इकट्ठे होंगे और इसी तरह इसका जवाब देंगे। और अब पाकिस्तानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर आगे हैं, जो कि इस सारी तकरीब को ऑथराइज करेंगे और सुपरवाइज करेंगे। और फिर अब भारतीय साइड से प्रिजाइडिंग ऑफिसर आगे हैं, जो कि अब एक करके जवान आते जाएंगे और अपनी राइफल इस रैक पे रखते जाएंगे और परेड एरिया में इकट्ठे हो जाएंगे। तकरीबन 6 जवान इसी तरह इकट्ठे हो जाएंगे। पाँव बजाकर खास अंदाज से मुखालिफों को दिखाया जाएगा, और इसी तरह फिर भारतीय साइड से भी किया जाएगा। अब डिप्टी ऑफिसर आ गए हैं, जो कि परेड की परचम उतारने की तकरीब की ऑथराइजेशन लेंगे।
और इसके बाद ये ऑथराइजेशन अपने जवानों को मुंतकिल करेंगे कि आप परचम उतार सकते हैं। लहराए जाएंगे, उनको दाव दिया जाएगा, मसल सिखाए जाएंगे, एक दूसरे को मरोड़ करने की कोशिश की जाएगी। और इस तरह हर मौके पर तमाशाई दाद देंगे अपने अपनी फोर्सेस को। ये मुक्के लहराए जा रहे हैं और फिर एक जवान एक दोनों साइड से आएंगे और रस्सी खोल के झंडे को आज़ाद करेंगे। कितने डिसिप्लिन से दोनों साइड्स चल रही हैं और आंगी से चल रही है, लेकिन साथ साथ मसल्स भी दिख रहे हैं, एक दूसरे डिसिप्लिन भी है और मुकाबला भी। हो रही है। और अब आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से वापिस आ रहे हैं जवान। और फिर ये देखिए एक एक जवान मुखालिफ साइड क्रॉस कर गए, पाकिस्तानी साइड से पाकिस्तानी जवान इंडिया चले गए और इंडियन साइड से इंडियन जवान पाकिस्तान आ गए। ये अब इस तरह से अपने अपने परचम उतारे। परचम उतार दिए गए हैं। अब परचमों को बड़े एहतराम से तय किया जाएगा और परचम अपने अपने मुल्क में वापस लाए जाएंगे। और जो ही परचम वापस आ जाएंगे तो म्यूज़िक चलना शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब है कि तकरीब ख़त्म हो गई है। किस कदर डिसिप्लिन से दोनों साइड चल रही हैं, डिसिप्लिन भी है, मुकाबलेबाजी भी है। और मेरी दुआ है कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे को तलाश करना सीखें, तस्लीम करें एक दूसरे से और इज़्ज़त एहतराम से चलें। जिस तरह से डिसिप्लिन से इन्होंने ये तकरीब की है, इसी तरह से ये आगे डिसिप्लिन से दोनों ममालिक चलें। और ये देखिए कि एक दूसरे के मुल्क के अंदर उन्होंने क्रॉस किया है अपना परचम उतारने के लिए, किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके ये दोनों चलें, जबकि इस तरह से मुकाबलाबाजी को ये ना करें, बल्कि प्यार मोहब्बत और उस इत्तेफाक से चलें। उतर गए, अब सुबह फिर परचम लहराए जाएंगे और हमारे यहाँ पे ये तकरीब खत्म हो गई। इसके बाद हमने कुछ तस्वीरें उतारी अपनी यादगारी। बहुत मज़े का इवेंट था, आप भी आएँ और सोचिएगा ज़रूर कि क्या ये मुक्के लहराना या मूँछों को ताव देना या मसल दिखाना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है ज़रूरी नहीं। आप ही अपने कमेंट्स का इज़हार करें। थैंक यू।